ये लोग रिमेनिंग पार्ट इस सप्ताह के बाकी जो दिन बचे हुए हैं राज्यसभा के उसके जिस तरह से बिहेवियर होता था। देखिए, संसद की गरिमा का निर्वहन सभी सदस्यों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है और बार बार ये कहना कि प्रतिपक्ष के सांसदों के साथ दोहरे मानदंड इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब कार्यवाही और अनुशासन को लेकर सभी सदस्यों को प्राथमिक जानकारी है, वैसी स्थिति में विरोध को लोकतांत्रिक तरीके से ही किया जाना चाहिए। इसलिए इसमें जो भी दंडात्मक कार्रवाई हुई है उसमें अप्रत्याशित कुछ भी नहीं है। जो सांसद सस्पेंड है उन्होंने कहा कि मोदी और शाह ने डेमोक्रेसी को सस्पेंड किया है। मुझे लगता है लोकसभा और राज्यसभा में केंद्र सरकार को किसी भी फैसले के लिए जवाबदेह ठहराया जाना गलत होगा, इसलिए कि इन दोनों सदनों के लिए या तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा में उपाध्यक्ष या महामहिम उपराष्ट्रपति जी अगर खुद सदन में हैं तो फिर इन कार्रवाइयों के लिए सर्वोच्च जो पीठ है वो उनकी है। ईडी ने सप्लीमेंट्री दाखिल किया है, जो फारूक अब्दुल्ला हैं उनका कुछ मैटर था उसको लेकर। देखिए, ईडी की कार्रवाइयों को लेकर के जितना शोर शराबा हो, लेकिन किसी भी राजनेता को भयभीत नहीं होना चाहिए। अगर उनके खिलाफ कुछ भी गलत नहीं साबित होता है तो फिर उन्हें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ईडी की कार्रवाइयों में ईडी को सहयोग करना चाहिए और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए आपके पास जो भी तथ्य हैं उनके साथ आपको आना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे जानकारी मिली कि 25 लोग भावनगर में गुजरात में कुछ सस्पिशियस लेकर पी के मर गए। देखिए, देश में कई ऐसे कानून हैं हत्या को रोकने के लिए, बलात्कार को रोकने के लिए, डकैती को रोकने के लिए, और ऐसे संज्ञेय अपराध फिर भी होते हैं। इसलिए शराबबंदी का अर्थ यह नहीं है कि उन राज्यों में कभी घटनाएं नहीं होंगी। कानून का जो पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई राजस्थान की सरकार करेगी, गुजरात की सरकार करेगी, या अगर बिहार में कोई घटना घटती है तो बिहार की सरकार करेगी। मऊ पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी बेटा को फ्यूजिटिव घोषित कर दिया है। देखिए, ये बिल्कुल ही सही फैसला है। एक निर्धारित समयावधि के अंदर इन अदालतों में कार्रवाई की जानी है और अगर आप खुद को वहाँ उपस्थित रख पाने में आप सक्षम नहीं हैं, आप अगर न्यायालय का सहयोग नहीं कर रहे हैं, वैसी स्थिति में ऐसी कार्रवाई के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया है, जिस तरह से लेटर लिखा गया था कि आप लोग फ्री हैं यहाँ छोड़ के जाने। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में एक बात बिल्कुल साफ हो गई, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगी दलों को विश्वास में नहीं लिया और उसके बाद राजभर जैसे लोग या अगर शिवपाल यादव अगर नाराज हैं तो ये नेतृत्व के लिए एक बड़ी चेतावनी है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जिस तरह से रणवीर सिंह की तस्वीर आई थी सामने, मुंबई पुलिस ने FIR या अभिनेताओं को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो भारतीय परिवेश है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, ऐसे फोटोज या ऐसे पोस्टर्स कहीं से भी सराहनीय नहीं कहे जा सकते हैं और रणवीर सिंह को भी ऐसे पोस्टर्स जारी करने के पहले जरूर सोचना चाहिए था कि इनका जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक और TMC के विधायक को ईडी ने समन जारी किया है, जिस तरह से वहाँ पैसे मिले थे मानिक भट्टाचार्य। इसमें गलत क्या है? अगर आपके खिलाफ तथ्य हैं तो आपको जरूर जाकर अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा और ये आरोप अब बेहद आम हो चुके हैं कि जब भी विपक्ष के किसी नेता को ईडी का समन मिलता है तो फिर वो इसे दमन की कार्रवाई बताता है और दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाता है। सवाल यह है कि अगर आपने कोई गलती नहीं किया तो फिर आप डरते क्यों हैं?